लक्ष्मण को मैदान में उतार दिया है, राम की जिम्मेदारी बढ़ गई है। उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है। 10 साल पहले नौकरी छोड़ के पार्टी का काम किया। डॉक्टर साहब, वोट भी आप हमेशा कुछ नए अंदाज में ही करते हैं। हर नेता कोई चुनाव लड़े वो भिखारी होता है मतदाता के साथ। तो भिक्षामि देहि इस नारे के साथ मैं घर घर जा रहा हूँ। गैरों के लिए इतनी तगड़ी लड़ाई लड़ते हैं तो अपनों के लिए मेरे लिए सारे के सारे अपने, कोई गैर नहीं है। आप इतिहास देख सकते हैं। बड़ी जिम्मेदारी के तौर पे देख रहे हैं दौसा एक ऐसा जिला होगा जिसकी 5 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास हो जाएंगी। आपका साधु होने का दावा कर रहे थे राजनीतिक तौर पर डोटासरा, लेकिन आपने कह दिया कि मैं बोलूंगा तो बहुत सारे कबाड़े खुल जाएंगे। नहीं, अब तो साधु की मदद करनी पड़ेगी। जो साधु कह दिया, जब आपने मुद्दे उठाए पिछली सरकार के तो ऐसा समझ में आया सीएम भजनलाल का विरोध है। पेपर लीक में जितनी मजबूत कार्रवाई की है पिछली सरकार ने कुछ नहीं की। 50 थानेदारों को जेल में डाल दिया, आरपीएससी के मेंबरों को जेल में डाल दिया। जिसने पिछली सरकार में पाप किया है, कुकुर्म किया है। 7 सीट विशेषकर करौली, सवाई माधोपुर, दौसा की सीट अगर पार्टी हार गई तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। राजस्थान की राजनीति में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा परिचय के मोहताज नहीं है और अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। कभी युवाओं के मुद्दे उठाने के लिए, कभी अपने क्षेत्र की समस्याओं को नए तरीके से सामने रखने के लिए। अब चर्चा में है अपने भाई को चुनाव जिताने के लिए आपने लक्ष्मण को मैदान में उतार दिया है, राम की जिम्मेदारी बढ़ गई है। भाई नहीं, वो कर्मठ कार्यकर्ता है। उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है। 10 साल पहले नौकरी छोड़ के पार्टी का काम किया और जब मैं जेल में गया था, जब पूरा मेरा काम संभाला। वो एक निष्ठावान कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है। ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया है, उनके लिए वोट मांग रहा हूँ। डॉक्टर साहब, वोट भी आप हमेशा कुछ नए अंदाज में ही करते हैं। अब ये जो देखो, हर नेता कोई चुनाव लड़े वो भिखारी होता है मतदाता के सामने, और मतदाता अगर प्रसन्न हो जाता है तो रंक को राजा बना देता है। तो भिक्षामि देहि इस नारे के साथ मैं घर घर जा रहा हूँ और प्रत्येक घर को, शहर के को और गांव को मैं 4 दिन में नाप डालूंगा, पैदल पैदल। देखो, जिजीविषा तो आपकी जबरदस्त रही है। प्रभु की कृपा, ईश्वर का हाथ है। लेकिन चुनावी मैदान में जब अपना होता है और जब डॉक्टर साहब गैरों के लिए इतनी तगड़ी लड़ाई लड़ते हैं तो अपनों के लिए मेरे लिए सारे के सारे अपने, कोई गैर नहीं है। आप इतिहास देख सकते हैं। मैं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। जो कोई मेरे पास आ जाता है उसकी मैं पूरे तरीके से मदद करता हूँ। नहीं आता है तो आगे जाके वहाँ पहुँच के मदद करता हूँ। दीनहीन गरीब की सेवा करता हूँ। डॉक्टर साहब, जगमोहन जी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई ने जो सिखाया वो अब लागू करने का वक्त है। बिल्कुल, बोला वो राजनीति भले ही आक्रोश की करे लेकिन दायरे में जनता रहती है। अब उन्होंने जो चीज मुझे बताई है वो अगर विधानसभा पहुंचता हूं तो लागू करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी के तौर पे देख रहे हैं दौसा। बिल्कुल, दौसा एक ऐसा जिला होगा जिसकी 5 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास हो जाएंगी। और दौसा में जो पीने के पानी की समस्या है उसका समाधान तेज गति से होगा। ईसरदा को पानी तेज गति से लाएंगे और एक्सप्रेस हाईवे बन गया दिल्ली मुंबई, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी स्वाभाविक रूप से बड़ी तेजी से होगा। एक दिन वो आएगा कि दौसा गुड़गांव बन जाएगा। जी, बिल्कुल उम्मीद है। गुड़गांव तक रोड तो आपने अच्छा निकलवा दिया है आपकी पीएम मुंबई की तक सरकार ने। जी साहब। हाँ। एक सवाल इसमें ये भी हो जाता है कि अभी आपका साधु होने का दावा कर रहे थे राजनीतिक तौर पर डोटासरा, लेकिन आपने कह दिया कि मैं बोलूंगा तो बहुत सारे कबाड़े खुल जाएंगे। नहीं, अब तो साधु की मदद करनी पड़ेगी। जो साधु कह दिया तो उनको कुछ न कुछ अभिधान देना पड़ेगा। एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये है, बहुत बड़ी संख्या में चूंकि जो आपने लिखा हुआ है भिक्षाम देहि, वो एक ब्राह्मण समुदाय हमेशा से आजीविका पर निर्भर रहा है और भिक्षाम पे ही, और संतों की चीज भी मानी जाती है। आज मेरे को ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया सर्वसम्मति से। कल भी ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया सर्वसम्मति, तो मैं ब्रह्मपुत्र हो गया। तो उसी वेशभूषा में आ गया, भिक्षामि देहि, भिक्षामि देहि। कल परसों वैश्य समाज ने समर्थन दिया, रैगर समाज ने दिया, कुमार समाज ने दिया,
नाई ने दिया, योगी ने दिया, धोबी ने दिया, सब ने एक मेरे को, बैरवा समाज, बैरवा समाज ने भी दिया है, रैगर बैरवा ने भी दिया है। एक बड़ा राजनीतिक सवाल ये भी है कि आप सत्ता में आए, कैबिनेट मंत्री बने, और जब आपने मुद्दे उठाए पिछली सरकार के, तो ऐसा समझ में आया सीएम भजनलाल का विरोध है। ना लेकिन अब चूंकि चुनाव में पूरी तरीके से साथ है और दिखाई भी दे रहे हैं और सभा भी करने आ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि वो एक राजनीतिक विचार के तौर पर? भजनलाल जी ने पेपर लीक में जितनी मजबूत कार्रवाई की है, पिछली सरकार ने कुछ नहीं की। 50 थानेदारों को जेल में डाल दिया, आरपीएससी के मेंबरों को जेल में डाल दिया। जिसने पिछली सरकार में पाप किया है, कुकर्म किया है, जवानों का भाग्य बर्बाद किया है, उन हरेक को जेल के सीकचों में डालेंगे, भ्रष्टाचारियों को भी डालेंगे। अब आपदा मंत्री को चुनावी राहत मिलने की उम्मीद है? हाँ पक्का। एक और महत्वपूर्ण सवाल दौसा की राजनीति में हो जाता है, क्योंकि एक बड़ा टास्क ले लिया आपने, चुनाव के दौरान बड़ा टास्क ले लिया है, और ये टास्क जनता के अब बीच ये में सीट तो कल तक हो जाएगा और मैं 7 सीटों पर जाऊंगा प्रचार करने, ऐसा पार्टी का आदेश। एक बयान बेहद इम्पोर्टेंट है, वो किरोड़ीलाल मीणा जी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कि जब लोकसभा में आप लड़े थे तो आपने त्याग कर दिया था, वो त्याग बेहद उम्दा होता है। बीच में ये कहा था कि ये 7 सीट, विशेषकर करौली, सवाई माधोपुर, दौसा की सीट, अगर पार्टी हार गई तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। जनता के बीच में चौक कहा है, कथनी करने में फर्क नहीं होना चाहिए, इस दृष्टि से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। अब सवाल ये था इसी में कि दौसा अगर बीजेपी जीतती है तो बहुत सारे युवा भी संभवतः इस बात का समर्थन करते हुए दिखाई देंगे कि बाबा पुरानी बातें भूलें, और ये जो मिला है, अगर जीत रही है टिकट, तो वो तमाम चीजें भूल के फिर मुख्य धारा में आए और जनता के लिए काम। वैसे तो जो जनता कहेगी वो निर्णय मान्य है, लेकिन मैं अभी तो भिक्षामि देहि। तो ये थे किरोड़ीलाल मीणा, जो चुनावी सभाओं में है और अब नए तरीके से ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और वोट भिक्षाम देही के तौर पर नए लुक में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा नजर आ रहे हैं, और कह रहे हैं कि भिक्षाम देही के आधार पर इनको वोट की भिक्षा दी जाए, और इसी आधार पर ये नजर आ रहे हैं। चुनावी लिहाज में ये बेहद महत्वपूर्ण है, और किरोड़ीलाल मीणा हमेशा कुछ नया करने के लिए जाने जाते हैं, और ये नई राजनीति का एक दौर दौसा में देखा गया है। दौसा में SC ST के बाद अगर ज्यादा संख्या में मतदाता हैं तो वो ब्राह्मण मतदाता हैं, और इसी आधार पर संभव डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इस नए लुक में यहाँ नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, दौसा। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी OBC विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो।